कार्बन एटम एकल बंध, सिंगल बॉन्ड, एकल बंध से संतृप्त हो उसे एल्केन कहते हैं। ठीक, तो जो ये एल्केन का जनरल फार्मूला है, सामान्य सूत्र है, इस सूत्र से हमने जो एग्जांपल लिया, इस एग्जांपल में जो कार्बन हाइड्रोजन है, ये सब एकल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से क्या है, बोलो, कनेक्ट है, जुड़े हुए। ठीक, जैसे हमने लिखा था CH4, ये पहला एल्केन, CH क्या, 4, पहला एल्केन CH4, CH4, करेक्ट। अब इस एल्केन में, CH4 में, पहला एल्केन क्या लिया हमने, CH4, ठीक, और CH4 में जो हाइड्रोजन परमाणु है, जो हाइड्रोजन एटम है, इस हाइड्रोजन एटम को हम रिप्लेस कर रहे हैं, प्रतिस्थापित कर रहे हैं। जो एल्केन में हाइड्रोजन एटम है, इस हाइड्रोजन एटम को, हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस कर रहे हैं, और रिप्लेस हम किसके द्वारा कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं हाइड्रोजन के द्वारा। हाइड्रोजन, अब ये नहीं होगा कि हाइड्रोजन से आया है, हाइड्रोजन 17 ग्रुप, तो 17 ग्रुप अर्थात क्लोरीन ले लिया हमने, इस क्लोरीन के द्वारा हम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं, और जब रिप्लेस करते हैं तो क्या होगा, CH3 बॉन्ड क्या हुआ, Cl, एक H का रिप्लेसमेंट, एक H का प्रतिस्थापन एक हाइड्रोजन के द्वारा हुआ, तो जो ये कंपाउंड फॉर्म हुआ, ये क्या हुआ, हाइड्रो एल्केन्स हुआ। क्या हुआ, हाइड्रो एल्केन्स हो गया। तो हाइड्रो एल्केन्स की जो परिभाषा है, डिफिनेशन है, आप स्वयं लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, जब किसी भी एल्केन्स से, एल्केन्स है ना, जब किसी भी एल्केन्स से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा किया जाए तो बनने वाली नई यौगिक हाइड्रो एल्केन्स कहलाते हैं। ठीक, जब किसी भी एल्केन्स से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा किया जाता है तो बनने वाली नई यौगिक हाइड्रो एल्केन्स कहलाते हैं। ये हाइड्रो एल्केन्स की परिभाषा हो गई, जो आप इस फार्मूले की रिगार्डिंग आप सेल्फ बना सकते हो। ठीक, जैसे ये फार्मूला CH3 बॉन्ड क्या लिखा है, Cl, इसमें से एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट आप और कर दो, एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट और कर दो, किसकी बात करो, हाइड्रोजन की बात करो। ये लिया हमने, और लिया, तो ये फार्मूला लिया हुआ CH2, क्या हो गया, Cl, CH2 Cl2 हो गया। एक अब इसको और लिखते हैं, CH2 Cl2, एक H का रिप्लेसमेंट और करते हैं, एक और जोड़ दिए, तो नया फार्मूला CH क्या हो गया, बोलो, Cl3। ठीक, इस एक H भी बचा हुआ है, इसका भी रिप्लेसमेंट कर दें, प्रतिस्थापन कर दें, तो क्या बनेगा, CCl4 बन गया, बना। एक H का रिप्लेसमेंट हुआ, प्रतिस्थापन हुआ, CH3Cl, एक H और रिप्लेस हो गया, प्रतिस्थापित हुआ, CH2Cl2, एक और निकल गया CH3, एक और निकल गया CCl4। यहाँ एक हाइड्रोजन है, तो ये हो गया मोनो हाइड्रो एल्केन्स, मोनो मतलब एक। यहाँ दो हाइड्रोजन है, तो ये हो गया डाइहाइड्रो एल्केन्स। यहाँ तीन हाइड्रोजन है, तीन क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है, हाइड्रोजन है, तीन क्लोरीन, तो ये हो गया डाइहाइड्रो एल्केन्स। यहाँ चार हाइड्रोजन है, तो क्या हो गया, ये टेट्राहाइड्रो एल्केन्स हो गया, हो गया। इसीलिए जो हाइड्रो एल्केन्स होते हैं वो जनरली चार प्रकार के होंगे, और इन चारों प्रकारों का हम लोग अलग से अध्ययन करेंगे। पहले अध्ययन करेंगे हम लोग क्या, मोनो हाइड्रो एल्केन्स के बारे में, मोनो मतलब फिर करेंगे हम लोग डाइहाइड्रो एल्केन्स, फिर करेंगे हम लोग ट्राइहाइड्रो एल्केन्स, फिर क्या करेंगे हम लोग टेट्राहाइड्रो एल्केन्स। ठीक, तो हाइड्रो एल्केन्स चार प्रकार के हुए, मोनो, ट्राई, टेट्रा। ठीक, और हाइड्रो एल्केन्स क्या है, वो भी क्लियर है ना, परिभाषा तो पता पड़ जाएगी
कि जब किसी भी एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, यहाँ पर आपको 1 2 3 नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना है? क्योंकि एक का प्रतिस्थापन करोगे तो मोनोहाइड्रोजन बनेगा, 2 का 2 में डाइहाइड्रोजन बनेगा। ठीक है, तो जब किसी भी एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा किया जाता है तो बनने वाले नए यौगिक को हाइड्रोएल्केन्स कहते हैं। ठीक, फिर पूछता हूं कि टेट्राहाइड्रोएल्केन्स क्या है? पूछ लिया कि टेट्राहाइड्रोएल्केन्स क्या है, आप बताओगे कि जब एल्केन से 4 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन 4 हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा किया जाए तो बनने वाले नए यौगिक को टेट्राहाइड्रोएल्केन्स कहते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया? हाइड्रोएल्केन्स की एक सामान्य परिभाषा। जहां तक हमारी सोच है कि आपको इस डिफिनेशन में, इस परिभाषा में कोई दिक्कत नहीं। अब इससे आगे टॉपिक आता है हाइड्रोएल्केन्स का नामकरण कैसे करते हैं। ठीक है, आपके पास सिद्धांत या रिपोर्ट प्रकाशन ग्रुप को आप किसी भी ग्रुप में बिल्कुल प्रत्येक टॉपिक को उनके पास में मिल है वो देखते जाएंगे। नहीं है फिलहाल तो वो जो भी ऑनलाइन क्लास चल रही है उनका सभी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, एक रूटीन में आ जाएंगे, अपने आप क्लियर होगा कि हम लोग कहां से कहां जा रहे हैं। ठीक है, जिनके पास बुक्स अवेलेबल है, उपलब्ध है, उसमें बुक्स जाते हैं। तो इसके बाद आता है हाइड्रोएल्केन्स का नामकरण। ठीक है, हाइड्रोएल्केन्स का नामकरण आता है। तो प्लीज छात्रों, नामकरण की, किसी भी कंपाउंड के नामकरण की 2 विधि होती है। एक कॉमन मेथड, नंबर 2 आरयूपीएस कॉमन नेम लिखा जाता है। ठीक है, तो जैसे हम इसका एक फार्मूला बना लेते हैं और उस फार्मूले के आधार पर यदि हम किसी कंपाउंड का कॉमन नेम लिखेंगे थोड़ा सा बना CH2 बॉन्ड क्या हुआ X, RR CH X, RR CH, CH2 बॉन्ड क्या हुआ X, R CX, RRR C बॉन्ड CH2 बॉन्ड क्या हुआ X। ठीक है, पहले तो देखो जो X है, X कोई भी हाइड्रोजन, X मतलब कोई भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब वो आपको क्लियर हो है ना, कोई भी हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, एक को छोड़ किसको, स्टेटिन को छोड़ के बता दिए कि जो स्टेटिन है वो रेडियो एक्टिव ठोस है। ठीक है, तो स्टेटिन को छोड़कर क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आप कोई ले लें